गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एक बार बेटा फिर स्वागत है आपके अपने बीसी सर शिवानी यूट्यूब चैनल पर। आपके लेकर आ गए हम एक साइंस का अच्छा सा टॉपिक, प्यारा सा टॉपिक, एक मक्खन सा टॉपिक है बेटा। आज का टॉपिक बेटा बहुत जरूरी होने वाला है बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि 12th क्लास के अंदर बोर्ड एग्जाम में अक्सर बोर्ड बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है, इसके बारे में कई कई तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। किस तरीके से पूछा जाता है आज हम ये बताएंगे आपको। तो बेटा हम इस वीडियो के इस लेक्चर में आज और इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आज हम आपको इतनी आसान कर देंगे इस टॉपिक को कि आपके फिंगरों पर कर देंगे बेटा मैं गारंटी देता हूँ, अगर हमारे यूट्यूब से जुड़े रहे तो बेटा इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिना रहते इस टॉपिक को मैं क्लियर करा के जाऊंगा। बस थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस बना कर रखना होगा, माइंड को बना कर रखना होगा। जब तक बेटा कोई भी माइंड बना के नहीं रखेगा, जब तक कोई भी मजा नहीं आने का पढ़ाई में। तो इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से एकदम कंसंट्रेशन बना कर रखेंगे, अपनी पढ़ाई पर फोकस बना कर रखेंगे। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा एक बार जो हमारे यूट्यूब से जो नए बच्चे, एक बार हमारे बेटे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। और जो बेटा एक बार जो नए बच्चे हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम के पास में आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार लाइक जरूर कर देना स्टार्ट करने से पहले बेटा। आगे टॉपिक रहेगा बेटा हमारा 12th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। चैप्टर नंबर 2 चल रहा था बेटा, कौन सा? विलियन। कौन सा चैप्टर चल रहा बेटा हमारा? विलियन, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा हमारा। चैप्टर चल रहा बेटा हमारा सॉल्यूशन विलियन। विलियन के अंदर हमने कुछ क्लासेस डाल दी हैं, कुछ टॉपिक हमने पढ़ा कर डाल दिए। बहुत इजी है बेटा, जिसने नहीं देखी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर चैप्टर नंबर 2 देखे। बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ाया हुआ है बेटा, सबके लिए एकदम पढ़ाते और इम्पोर्टेंट है बेटा वो सारा बोर्ड के हिसाब से देख लेना, या वरना 5-6 नंबर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे नहीं देखी तो बेटा पहले तो आज आने टॉपिक है बेटा वाष्प दाब। क्या है बेटा? वाष्प दाब। अब बोलोगे वाष्प दाब क्या होता है? पहला बेटा वाष्प दाब का मतलब समझ लो। वाष्प माने होती भाप, दाब का मतलब होता प्रेशर, दबाव। समझ में आ रही है? अब मैं पहले तुम्हें इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर मैं उसको समझा देता हूँ, फिर वो समझ में आ जाएगा आराम से। तो बेटा ये था वाष्प दाब। क्या होता है वाष्प दाब? मैं बताता हूं। जब किसी भी विलयन पर ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें से निकलने वाली वाष्प जब किसी सतह पर जाकर टकराती है, उस सतह का और वाष्प का टकराना बीच में कहलाता है वाष्प दाब। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। सिंपल सी माइंड मतलब मत समझना। तुमने थम्स अप कोल्ड ड्रिंक देखी 2 लीटर की? जब तुम कभी अपने आसपास के पड़ोस मोहल्ले में किसी शॉप पे से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर लेकर आते हो बेटा, तो उस कोल्ड ड्रिंक में तुमने देखा होगा ऊपर थोड़ी सी जगह खाली रहती है। उस खाली जगह पे तुम देखा होगा जब फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर लेता हो तो उसके खाली जगह पर छोटे छोटे कण जमे रहते हैं पानी के। क्या जमे रहते हैं? वो कण क्या होते हैं? उस जो कोल्ड ड्रिंक का विलयन है, उस कोल्ड ड्रिंक के विलयन में से कण निकलते हैं और सतह पर जाकर टकराते हैं। तो वो जो कण निकलते हैं बेटा वो होती वाष्प। क्या होती बेटा? वो वाष्प। उस वाष्प में से वो कण निकलते हैं और वो सतह पर टकराती है। तो उस विलयन में से वाष्प पे निकलना और सतह पर जाकर टकराना क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। एक एग्जांपल देखो, जब तुम कभी भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो, तुमने कोल्ड ड्रिंक देखी हो, जब तुम कोल्ड ड्रिंक खोलते हो एकदम आवाज निकलती है। आवाज किस तरीके निकलती है? एकदम आवाज ऐसी निकलती है, ऐसी सुनोगा, ऐसी आवाज निकलती है एकदम। वो आवाज जो होती है बेटा वाष्प दाब की होती है। जैसे तुम कोल्ड ड्रिंक खोलोगे तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर गैस होती भरी हुई, वाष्प होती भरी हुई, दबाव, उसका प्रेशर होता है। एकदम प्रेशर क्या करेगा? एकदम दाब डालेगा और दाब के कारण क्या होगा? वो एकदम आवाज करेगा। और सिंपल सा एग्जांपल बता दूं, तुम्हारे घर की बात है बेटा। तुम घर पर कभी भी किसी भी बर्तन के अंदर जब पानी गर्म करते हो तो पानी के अंदर से भाप निकलती है, गर्म करने पर निकलती है। और जब तुम उस बर्तन जब तुम जिस देगची में किसी बर्तन के अंदर या किसी हंडले में बड़े से में पानी गर्म करते हो, उसके ऊपर जब तुम प्लेट रख देते हो, रख दी उसके मुंह पर, तुम्हें पता जब भाप निकली सीधी प्लेट की सतह पर टकराई आगे, तो पानी में से भाप का निकलना और प्लेट पर टकराना वाष्प दाब कहलाता है। तुम देखो जब तुम प्लेट उठाकर देखोगे तो एकदम बहुत स्पीड से भाप निकलेगी इस तरीके से। क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ना था अंदर, और एकदम जैसे हटा एकदम प्रेशर स्पीड से बढ़े, तो वो वाष्प दाब कहलाता है बेटा। यही कह रहा है किसी द्रव के द्वारा
अपनी सतह पर वाष्प दाब में परिवर्तित होने के लिए, यानी कि देखो सतह पर वाष्प में तो भाप निकल रही है, किस पर टकरा रही है, प्लेट की सतह पर टकरा रही है। सतह पर वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो वाष्प उत्पन्न करता है वाष्प दाब कहलाता है, यानी कि सतह पर टकराने के लिए जो वाष्प निकालता है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। आई होप, मुझे उम्मीद है बेटा टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं आ तो वीडियो को एक बार जरूर बैक करके देखो और समझ में आ जाएगा। अब कहानी आती है बेटा, अब आगे बढ़ते बेटा। वैज्ञानिक जो है ना, वैज्ञानिक बहुत उल्टे उल्टे दिमाग के होते थे, वो एक चीज में बहुत क्वेश्चन उठा देते थे, और तभी हम ये साइंस पढ़ पा रहे हैं। तो बेटा उन्होंने सोचा यार जब भाप निकल रही है उस भाप को हम कम भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर हम कम कर सकते हैं, आप कम कर दो भाप कम हो जाएगी। ये बेटा ऐसा नहीं होता, साइंस नहीं है ये। साइंस का मतलब ये है कि आप कंटिन्यू चलते रहे उतनी और भाप भी कम कर दे। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे जाएगा सर, यही तो साइंस है, यही साइंस है। और यही साइंस जवाब देगी तुमको। कंटिन्यूस में नीचे आग भी जल रही है और भाप भी कम करनी है, अब देखो कैसे करेंगे। तो बेटा उसको बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलते थे, वाष्प दाब में अवनमन। अब वाष्प अवनमन का मतलब होता है कम करना। वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, कम करना। इसका मतलब होता है कम, अवनमन का मतलब कम। वाष्प दाब नमन यानी कि वाष्प दाब को कम करना। कैसे करेंगे, जब किसी वाष्पशील द्रव में, जब किसी वाष्पशील द्रव के अंदर, वाष्पशील द्रव होता है जिसमें तब भाप निकल रही हो या वाष्प निकल रही होता है वाष्पशील द्रव, जैसा पानी। जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील लवण मिला दिया जाए, यहां कहा बेटा, यहां पकड़ लो टॉपिक को। जब किसी भी वाष्पशील द्रव के अंदर अवाष्पशील लवण मिला दिया जाए तो वह लवण वाष्प को कम कर देता है। तो इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब मैं बताता हूं सीधी सी एग्जांपल है। तुम्हारे पास कोई वाटर है, ये इसमें से बेटा भाप निकल रही है, वाष्प निकल रही है, वाष्प निकल रही है बहुत ज्यादा है। तो ये कैसा लवण है, ये हो गया बेटा वाष्प दाब, सॉरी वाष्पशील, ये बेटा हो गया वाष्पशील लवण। कौन सा शील, वाष्पशील लवण, सॉरी वाष्पशील द्रव हो गया। ये हो गया बेटा वाष्पशील द्रव। इकरा ना, जब किसी वाष्पशील द्रव में, यानी कि वाष्पशील द्रव हो गया, क्या मिलाना है, अवाष्पशील लवण। अवाष्पशील लवण का इसके अंदर अवाष्पशील लवण मिला दो, अवाष्पशील लवण मिला दो। अवाष्पशील लवण क्या होता है, नमक, शक्कर, यानी कि NaCl, नमक को बोलते हैं ना, नमक। भाप वाले पानी में नमक मिला दो, लवण मिला दिया जाए तो वह लवण, कौन सा लवण जो मिला है, यानी कि नमक, वाष्प दाब को कम कर देता है। और इस घटना को कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। उबलते पानी में उसमें तो भाप निकल रही, तुम 1 चम्मच 2 चम्मच नमक डाल दो बेटा, उसको वाष्प दाब को कम कर देगा। तुम इस प्रक्रिया को घर पे करके देख लेना, यही साइंस है, इसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। पता याद हुआ नहीं हुआ, मुझे उम्मीद है बेटा गारंटी याद होगा। जिसके बच्चे के याद होगा, बिना रटे याद होगा तो एक बार लाइक जरूर ठोक दो, ठोको लाइक बेटा, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को हमारे शेयर कर दो, ताकि हमें इस चैनल से अच्छे ग्रो मिल सके बेटा। आने वाले टाइम में हम और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके आपके लिए, ठीक है। तो बेटा ये था वाष्प दाब वाला। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इसके आने के 90% चांस होते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट ओपी कॉन्सेप्ट है बेटा, ओपी कॉन्सेप्ट, इसको रटो जल्दी बेटा, रटना नहीं है, समझो समझो, वीडियो बैक करो, दोबारा देखो। देखो बेटा एक बार, जब वाष्प दाब क्या होता है बेटा, वाष्प दाब क्या होता है, ठीक है। वाष्प दाब जब किसी द्रव में अपनी सतह पर वाष्प में परिवर्तित होने पर जो वाष्प उत्पन्न करता है वाष्प दाब कहलाता है। समझ में आ गया, जिसमें से जो भाप निकल रही है, भाप जब प्लेट पर टकराएगी, किसी सतह पर टकराएगी, वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब इसको कम कैसे करें, तो उसको कम करने के लिए एक चीज का प्रयोग करते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। जब किसी वाष्पशील में अवाष्पशील लवण मिला दिया जाए तो वह वाष्प द्रव को कम कर देता है। तो इस घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जिस बच्चों को समझ में आ गया बेटा, एक बार लाइक जरूर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है और ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना सकें। आई होप मुझे उम्मीद अच्छे समझ में आ गया। चलो बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।